मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, आप जिस चीज के ऊपर समय देते हैं वो आपका हो जाता है। इसलिए यदि आप इस क्लास के ऊपर समय देंगे तो आपका ये क्लास आसानी से आपके दिमाग में अट जाएगा। यदि आप समय नहीं देंगे तो आपको लात मार के भगा देगा कि बाबू जाओ जाओ, ठीक है। इसीलिए आप इस क्लास के ऊपर समय दे। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको पृथ्वी सम्मेलन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्लास के ऊपर सीधे। देखिए पृथ्वी सम्मेलन, आपको पता है कि हम लोग किसी पे रहते हैं तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर। हमारा जो पृथ्वी है ना, जब हम किसी चीज पे रहते हैं तो वहां पे कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि पृथ्वी पे बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ करता था, ग्लोबल वार्मिंग हुआ करता था, वन्य जीव की रक्षा नहीं हुआ करता था, ठीक है, नहीं हो पाता था। तो इन्हीं सभी चीज को देखते हुए हमारा जो सरकार है, विश्व के बहुत सारे जो संस्थाएं हैं ना, वो सोचा कि इन सारे चीज से बचाने के लिए हम लोग एक सम्मेलन का आयोजित करते हैं। जैसे आप समझिए कि आप सभी भी गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो सभी लोग इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, पंचायती करते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं उसी पंचायती के माध्यम से। तो उसी प्रकार से क्या हुआ था कि पृथ्वी को जो है ना, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन्य जीव की रक्षा के लिए जो है ना, क्या बनाया गया, तो एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था, ठीक है। किसी का आयोजन किया गया था तो एक सम्मेलन का, उसी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। आपके दिमाग में अब अट गया होगा, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, कोई पूछेगा पृथ्वी सम्मेलन क्या है तो आपको सीधे जवाब देना है कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, वन्य जीव जंतु को रक्षा के लिए और प्रदूषण से बचाने के लिए जो है ना, एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। उसी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जो है ना, आपके एग्जाम के लिए तीन प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सा है, देखिए सबसे पहला आ जाता है क्या, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। सबसे पहला कौन सा सम्मेलन है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था 3 से 14 जून 1992 को, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है कब, तो 3 जून 1992 को, 3 से 14 जून 1992 को कहां पे हुआ था, तो वो हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में यहाँ पे दो प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि रियो डी सम्मेलन जो है ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है कि 3 से 14 जून 1992 को, ठीक है। 3 से 14 जून 1992 को, और कहां पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो कहाँ है आपको पता है मेरे प्यारे एवं श्रेणियों, तो वो है ब्राजील में। ब्राजील देश के अंतर्गत आता है एक शहर जिसका क्या नाम है, तो रियो डी जेनेरो। वहीं पर हुआ था क्या, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कोई दिक्कत नहीं है। और इस सम्मेलन में कुल 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस सम्मेलन में कितना लोग शामिल हुए थे, 178 लोग। जैसे आपके गांव में पंचायती होता है तो आप गिनते भी होंगे कि कितना लोग आए थे ना, तो उसी प्रकार से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने लोग शामिल हुए थे, कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो कुल 178 प्रतिनिधि, ठीक है। देखिए और इसके तहत ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं एजेंडा 21, इन सारे चीज के ऊपर क्या किया गया, तो सरकार ने योजना बनाई कि इन सारे चीज को बचा करके रखना है। यदि हम लोग नहीं बचाएंगे तो हमारा पृथ्वी का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बुलाया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। आपसे एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न क्या है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 3 से 14 जून 1992 को। कहां पे हुआ, तो रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहाँ है मेरे प्यारे श्रेणियों, तो वो आता है ब्राजील देश के अंतर्गत, ठीक है, ब्राजील में। और इसमें कुल कितना प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो 178, ठीक है। देखिए
और इसके तहत क्या क्या काम किया गया, तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ना, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, वन संरक्षण हो गया, जैव विविधता हो गया, कार्यक्रम 21 के तहत क्या किया गया था, तो काम किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, अर्थात आप द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से क्या समझते हैं, कब हुआ था, कहां पे हुआ, कितना प्रतिनिधि शामिल हुए, सेम टू सेम इसी वाला है, एकदम छापा कर लिया। ठीक है, देखिए तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो 23 से 27 जून 1997 को। ठीक है, 5 साल के बाद। ठीक है, देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब, तो 1992 में, और इसमें आप 5 साल जोड़ते हैं तो 1997 आ जाता है। ठीक है, 5 साल के बाद हुआ था कौन सा सम्मेलन, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो +5 सम्मेलन, +5 सम्मेलन। ठीक है, +5 सम्मेलन कहते हैं। प्रश्न पूछेगा कि +5 सम्मेलन किसको कहते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। याद कीजिए, +5 सम्मेलन किसको कहते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। आपके एग्जाम में पूछेगा कि +5 सम्मेलन किसको कहते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है, द्वितीय सम्मेलन को, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, तो +5 कहते हैं। ठीक है मेरी प्यारी सी रोमन श्रेणियों, चलिए इसका आयोजन कब हुआ, तो 23 से 27 जून 1997 को। कहां पे, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पे पड़ता है, तो अमेरिका के अंतर्गत। आपको पता होगा मेरी प्यारी सीरो सभी कि आप क्लास 10th का जो हिंदी है ना, हिंदी का प्रथम चैप्टर पढ़े होंगे, सम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक थे भीमराव अंबेडकर जी। वो गए थे कहां पे पढ़ाई करने के लिए, तो न्यूयॉर्क शहर में गए थे। कहां पे गए थे, न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क कहां पे पड़ता है, तो अमेरिका देश के अंतर्गत। ठीक है, अमेरिका महादेश नहीं है बल्कि एक देश है, कौन, तो अमेरिका। ठीक है, देखिए इसको हम लोग किस सम्मेलन के नाम से जानते हैं, तो +5 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, या फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। आपको तो आप पता आइडिया लग गया कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहां पे हुआ, कितना प्रतिनिधि शामिल हुआ ना, कितने मतलब किस किस चीज के ऊपर काम किया गया था, वो सारा प्रश्न बनेगा किससे, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन से। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना, इसका आयोजन कब हुआ, तो 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2002 में। 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2002 में किसका कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये कहां पे हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसमें सबसे अधिक प्रतिनिधि भाग लिए थे, वो कितना थे, तो लगभग 2000। कितना प्रतिनिधि, तो 2000 के आसपास जो है ना क्या लिए थे, तो भाग लिए थे। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन में, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। आपको बताना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितना लोग शामिल हुए, कितना प्रतिनिधि शामिल हुए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितना प्रतिनिधि शामिल हुए, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितना प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितना लोग शामिल हुए थे, कब हुआ था, तो 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2002 को ना, 2002 में। और कहां पे हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कितना व्यक्ति शामिल हुए थे, तो कितना प्रतिनिधि, तो 2000 के आसपास प्रतिनिधि शामिल हुए थे ना। अब चलते हैं एक आपके एग्जाम के लिए भी है ना, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरकार क्योटो सम्मेलन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योटो सम्मेलन क्या है, तो आपको बताना है कि दिसंबर 1997 में, ठीक है, दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। जानते हैं आप किस देश में हुआ था, तो जापान में। और जापान के किस शहर में, तो क्योटो शहर में। वहां पे एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और उसके तहत जो है ना 6 प्रमुख गैस, कितना गैस, तो 6 प्रमुख गैस, जो कौन कौन सा है, तो वो है CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्यूलर कार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड। ये 6 प्रमुख गैस के ऊपर क्या किया गया था, तो रोक लगा दिया गया था। और बोला गया था
कि इसका उपयोग है ना नहीं करना चाहिए लोगों को, ठीक है। किस सम्मेलन के तहत? तो क्योटो सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, दिसंबर 1997 में। और कहां पे हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में। कितना प्रतिनिधि शामिल हुआ था? तो 159 देश भाग लिया था, 159 प्रतिनिधि शामिल हुए थे किस सम्मेलन में? तो क्योटो सम्मेलन में। इसके तहत कितना गैस के ऊपर कार्रवाई किया गया था? तो प्रमुख रूप से 6 गैस के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, आशा करते हैं कि आप इस क्लास के ऊपर समय दिए हैं तो आपके दिमाग में ये पूरे तरह से अट गया होगा। क्योंकि यदि आपको अगर कोई दिक्कत आता होगा तो आप फिर से इस क्लास को रिपीट करके 2 गुना में देख लीजिएगा। कितना गुना में? तो 2 गुना में यदि आप देख लेते हैं तो आपको फिर से कोई दिक्कत नहीं होगा। टॉपर स्टूडेंट क्या करता है पता है आपको? टॉपर स्टूडेंट यही करता है कि एक ही किताब को, एक ही टॉपिक को, एक ही टीचर से एक ही किताब को 10 बार पढ़ते हैं और उसी में वो टॉप कर जाते हैं। लेकिन जितने भी फेलियर रहते हैं वो क्या करते हैं? आज ये टीचर से पढ़ेंगे, आज उनसे, आज ऐसे, आज ऐसे, ऐसे में आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करिए, तो एक ही टॉपिक को एक ही टीचर से पढ़िए, लेकिन 10 बार पढ़िए उसी को। आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अभी आप जो है ना कभी भी फेल नहीं हुएगा। तो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में मस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।